जय हिंद दोस्तों। प्रखर आनंद मिश्रा ऑफिशियल चैनल में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। उम्मीद है आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त होंगे। मैं प्रखर आनंद मिश्रा यूपी बोर्ड 2026 के लिए हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ, अलंकार, जो कि 2 नंबर में हर साल पूछा जाता है या ऑप्शन में ऑब्जेक्टिव बहुविकल्पीय प्रश्न के जरिए पूछ लेता है। अलंकार किसे कहते हैं, आइए देखते हैं। अलंकार अलंकार क्या होता है। काव्य की पहले समझ लेते हैं। जिस प्रकार एक स्त्री का उसकी सुंदरता उसके गहनों में होती है, उसी प्रकार काव्य की सुंदरता अलंकार से दृश्यत होती है। जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार शब्द अलम धनकार से मिलकर बना होता है, 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। अलंकार का अर्थ होता है गहना। क्या होता है? गहना। ये सब हम आप सबको बता रहे हैं। अलंकार का मतलब होता है गहना, या लिख सकते हो आभूषण। क्या लिख सकते हो? आभूषण। ये दोनों चीज हम लोग जान लेते हैं। पहले इतना जानिए कि अलंकार का अर्थ क्या होता है। अलंकार का अर्थ होता है गहना या आभूषण होता है। मैं प्रखर आनंद मिश्रा आप सबका हिंदी का ऐसा प्रश्न बना के बताऊंगा कि जो बोर्ड में एकदम उसी की तरह ही आएगा। आपको कोई देखने की जरूरत नहीं है। किताब अगर आप नहीं पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप एक बार भी कोई नोट्स नहीं बनाए तो बस इतना बना लीजिए जो मैं बता रहा हूँ। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट। चलिए देखते हैं अलंकार की परिभाषा क्या होती है। काव्य की शोभा, क्या? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। आप साथ में लिखते रहे, जो बच्चा देख रहा है वो साथ में लिखे हुए। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। हम सिर्फ आप सबका बोर्ड एग्जाम के जो आएगा वही बताएंगे। ये हो सकता है ऐसे पूछे कि काव्य की शोभा बढ़ाता है निम्नलिखित में से उसे क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं, रस कहते हैं, छंद कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो आपको काव्य की शोभा बढ़ाता है उसे क्या कहते हैं? अलंकार। ये परिभाषा आपको 12th में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 10th 12th का कोई भी विद्यार्थी देख रहा है उसे नोट जरूर करे। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। अलंकार 2 शब्दों से मिलकर बना है। अलंकार 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। बना है। क्या? अलम, एक अलम है, और धन कार। क्या हो गया? अलंकार। ठीक, इतना बात समझ में आया। अलंकार का अर्थ क्या होता है इसका बेटा आप ये जान लेते। अर्थ क्या होता है? अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। क्या होता है? ये आभूषण, या हम कह सकते हैं गहना। क्या कह सकते हैं? गहना। जो साथ में है वो लिखते जाए, जो भी देख रहा है वीडियो बच्चा वो लिखे, ठीक है? साथ में तभी काम हो आएगा, या वीडियो को रोक लीजिएगा तब देखिएगा। मैं प्रखर मिश्रा आप सबके लिए ऐसे टॉपिक बाई टॉपिक लेके आ रहा हूँ। चलिए अब आगे देखते हैं इनके प्रकारों के बारे में। अलंकार 2 प्रकार के होते हैं, एक शब्दालंकार, अर्थालंकार। 2 भागों में विभाजित है। आप लोग सोच रहे हैं कि इतना बड़ा क्या आप सर बता रहे हैं, सीधा बताए। उत्प्रेक्षा, उपमा, अलंकार बताएंगे। पहले कुछ जान लेते हैं इसके बारे में। कुछ ज्यादा जानेंगे तो हमें नंबर के लिए नहीं पढ़ना, हमें नॉलेज के लिए पढ़ना है। नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ज्ञान रहेगा आप नंबर ऐसे ला पाएंगे। तो हो सकता है कि इस तरह पूछे अलंकार का अर्थ क्या होता है, आभूषण या गहना। तो तब तक आप नोट कीजिए, मैं फिर आगे बता रहा हूं। देखते हैं हम अलंकार कितने भाग में? 2 भागों में विभाजित है। कौन कौन? शब्दालंकार और दूसरा क्या है? अर्थालंकार। ये दोनों आप सब जान लीजिए, शब्दालंकार, अर्थालंकार। अब हम इनके बारे में चलिए डालते हैं, इतना लिख लीजिए। चलिए देखते हैं उपमा अलंकार, जो कि बोर्ड परीक्षा में पूछ सकते हैं। उपमा अलंकार का उदाहरण से परिभाषा दीजिए। उपमा अलंकार जब पंक्ति में, देखो ट्रिक से हम बताएंगे, आप उपमा अलंकार कभी भूलेंगे नहीं। जब पंक्ति में
जो बच्चा देख रहा वीडियो लिखता जाए, बैठा ना रहे। मैं वीडियो देख के आपका होने वाला नहीं है कुछ, आप लिखते भी रहिए, नोट्स बनाते रहिए। जब पंक्ति में योजक चिन्ह, क्या है, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह कैसे होता है, ऐसे योजक चिन्ह है, ऐसे बना लेना, चाहे इधर बना लो चाहे उधर। योजक चिन्ह आए शब्द, क्या, शब्द, योजक चिन्ह आना चाहिए, और क्या आना चाहिए, शब्द। यही याद रहो, सा, सी, से, सम और सरिस, क्या है, सरिस, आए, क्या, आए। तो वह उपमा अलंकार, उपमा अलंकार कहलाता है या होता है। बहुत इजी है, उदाहरण देख लेते हैं, उदाहरण क्या है, ठीक। आप सब नोट करते रहे। देखो, जब पंक्ति में योजक चिन्ह ऐसे होता है, डैश की माइनस की तरह होता है, और शब्द सा, सी, से, ये सा, सी, से, सम और सरिसा, ये भी आना चाहिए साथ में, सा, सी, से। यहाँ देखिए आप सभी लोग, सा, सी, से और सरिस और योजक चिन्ह भी आए तो क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। आप अगर बुक से रटोगे कभी नहीं याद कर पाओगे। और मैं अगर ऐसे, आप उदाहरण भी लिख सकते हो और इसको पहचान भी सकते हो। इसको पहचानने के लिए ट्रिक है, सा, सी, से, जैसे पीपर पात, पीपर पात, पीपर पात सरिस मनडोला, कौन सा अलंकार है, चलो बताइए बच्चों। तो देखो, मैंने बोला सा, सी, से, सम या सरिस, इनमें से कोई एक आए तो देखो ये सरिस आ गया कि नहीं, योजक चिन्ह आए या सा, सी, से सरिस आए, ठीक। वो क्या होगा हमारा उपमा अलंकार, पीपर पात सरिस मन डोला। और मुख चंद्रमा सा, चंद्रमा सा, सुंदर है, सुंदर है। इसमें तुलना कर रहा है, जब इसमें तुलना हो तब भी उपमा अलंकार होता है, उपमे में उपमान की। मुख चंद्रमा सा सुंदर है, कर कमल सा कोमल है, क्या है, कोमल है। तब ये क्या होगा हमारा, ये भी एक ऐसे ऑप्शन में भी पूछ सकता है। उदाहरण एक दो, दूसरा देखिए। पहला उदाहरण, पीपर पात सरिस मंडोला कौन सा अलंकार है, आप मून के बस उपमा मार दीजिएगा, बस देख लीजिए सा, सी, से सम सरिस आ रहा है कि नहीं, सरिस आया ना। अब कहोगे सर दूसरे में कहाँ आ रहा सा, सी, से, ये देखो सा आ गया ना, अयोजक चिन्ह भी आ गया, दोनों आ गया कि नहीं, आया कि नहीं। देखो मैंने यही कहा, योजक चिन्ह आना चाहिए और सा, सी, से सम सरिस है, तो हमारा कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार। इतना समझ गए। चलो नेक्स्ट अलंकार देखते हैं, आप इसको नोट कीजिए तब तक। तो चलिए रूपक अलंकार देखते हैं, ठीक उसी का उल्टा होगा। रूपक अलंकार क्या होता है, जब पंक्ति में योजक चिन्ह आए, योजक चिन्ह आना चाहिए और शब्द सा, सी, से सरिस ना आए। कहोगे सर ये तो आप अभी तो उपमा अलंकार पढ़ा रहे थे, भैया ना आए, सा, सी, से सरिस ना आए, सिर्फ योजक चिन्ह आना चाहिए, योजक चिन्ह आए और सा, सी, सरिस ये सारे ना आए तो हमारा क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। आप सब समझ गए, सा, सी, से सरिस नहीं आना चाहिए और योजक चिन्ह आए। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, हर बार पूछता है चरण कमल बंदो, उसमें तुलना होती थी, इसमें तुलना नहीं हो रही है, वही है चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई, इसमें तुलना नहीं हो रही। उसमें देखो मुख चंद्रमा सा, मुख की तुलना, बेटा देखो मुख की तुलना चंद्रमा से की जा रही थी, चंद्रमा से, लेकिन इसमें क्या है, तुलना नहीं, वही है जो है वही बता रहा है, मैं तो चंद खिलौना ले हूं। तो ये बताओ योजक चिन्ह आ रहा है ना,
वो चंद खिलौना लेने की बात हो रही है, मतलब वही लेंगे। और इसमें उसमें क्या था, उपमा अलंकार में तुलना होती थी। क्या होती थी? तुलना। और रूपक अलंकार में तुलना नहीं होती, वही सेम होता है। तो उसमें जैसे मुख चंद्रमा सा सुंदर है, तुलना होती थी, मेरा मुख जो है चंद्रमा के समान है। तो अब इसमें तुलना नहीं हो रही है। तो ये भी आप याद कर सकते हैं। देखो योजक चिन्ह आया, और इसमें सा सी सरिस कहीं दिख रहा है? कहीं दिख रहा सा सी से सरिस? माया मैं तो चंद्र खिलौना नहीं हूं। तो देखो यहाँ योजक चिन्ह लगा है, सा सी से सरिस नहीं है। तो हमारा कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। तो आपको ऐसे पूछेगा पेपर, आपकी नया आएगा बनके, चंद्र चरण कमल बंदो हरिराई निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार है? आप कुछ मत देखिएगा, बस देखिएगा योजक चिन्ह है, हाँ भैया है। क्या है? है। और ये खुद उसी की बात कर रहा है, चरण कमल बंदो हरिराई। तो ये रूपक अलंकार तुरंत मार दीजिएगा, इसमें सासी से सरिस नहीं है। अगर सासी से सरिस आ जाएगा तो उपमा अलंकार हो जाएगा। इतनी बात समझ गए? तो चलो नोट करो। ये देखो तीसरा देख लेते हैं, राम कृपा भव निशा सियानी। तो राम की कृपा हो गई, ठीक, इसमें तुलना की बात नहीं हो रही है। तो ये सारे आएंगे, इनमें से पूछे कौन सा अलंकार है, आप मार दें, 1 नंबर आपका बन जाएगा। ठीक, तो जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आप सबके पहुंच जाए। अगला लास्ट एक और उत्प्रेक्षा अलंकार है, उसको मैं आप सबको तुरंत आप बताता हूं। आप तो इतना नोट कीजिए। देखते हैं लास्ट जो है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में सबसे विशेष बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, ज्यों त्यों मनहु जनहु जहां दिख जाए वो सारे हमारे क्या होंगे? उत्प्रेक्षा अलंकार। जहां जनहु मनहु ज्यों त्यों मानो जानो, ये इतने बड़े, जैसे कि बोर्ड में आप सब ब्लैक बोर्ड में आप लोग देख सकते होंगे। जो भी बच्चा नया है, आप इसको वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए सब्सक्राइब करने के बाद। मैं प्रखान मिश्रा आप सबके लिए नेक्स्ट वीडियो जल्द ही कल लेकर जरूर आऊंगा। वो होगा छंद पे। छंद का वीडियो कल ही आप सबके पहुंच जाएगा। जो भी है वो थम्स अप कर दे, जय हिंद वंदे मातरम जरूर लिख दे। तो चलिए देखते हैं, यदि पंक्ति में ज्यों मानो जानो मनु जनु मनहु जनहु वहां क्या हो जाए? आए, वहां क्या होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ये देखो, जानो मनु जनु मनहु जनहु और क्या? ज्यों मानो, ये इतने ध्यान दीजिएगा। जनहु मनहु ज्यों त्यों, ये सारे जितने आएंगे हमारे होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हो उदाहरण, बहुत बढ़िया उदाहरण है। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो देखो मानो आ गया ना, देखो मैंने बोला था ना मानो, दिखा वीडियो में, आप सब देख रहे हैं ना ब्लैक बोर्ड पे, मानो। तो मानो आ गया ना, ऐसा नहीं कि एक लाइन दे देगा ऐसे पूछेगा, उसमें ये जरूर जरूर आएगा मानो।